नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, आपको पता चल ही गया होगा आज मैं किस बारे में बात करना चाहती हूँ। तो आज मैं टेरेरियम के बारे में बात करना चाहती हूँ कि टेरेरियम कैसे बनाना है, और बहुत ही सिंपल है। अगर आपके घर में कुछ सुकुलेंट्स जहाँ कुछ कैक्टस पड़े हैं तो बहुत ही आराम से आप अपने घर में ही मिले सामान से टेरेरियम तैयार कर सकते हैं। तो आज मैं टेरेरियम के ही बारे में बताऊंगी। तो ये मेरा टेरेरियम है, घर में ही सब मिले सामान से और कुछ वेस्ट मटेरियल को इस्तेमाल करके ये मैंने तैयार किया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो टेरेरियम क्या है? एक ट्रांसपेरेंट कोई भी आप ग्लास का बना कोई सुंदर सा पॉट ले लीजिए। बाज़ार में तरह तरह के इसके बने हुए पॉट मिलते हैं और आप घर से भी ले सकते हैं। तो उनमें एक छोटा सा बागीचा जो तैयार करना है, तो ये ऐसी ही है कुछ जैसे एक्वेरियम होता है। तो एक्वेरियम के लिए भी अलग अलग पॉट आते हैं, तो उसमें पूरा समुद्री जीवन जैसे बीच में ही बना दिया गया होता है ग्लास में। तो उसी तरह से ये हमारा टेरेरियम है। तो टेरेरियम को कैसे बनाना है? बहुत ही आसान है। तो वैसे तो ये जो है ग्लास में बहुत अच्छा लगता है, पर अगर आपके पास ग्लास नहीं है तो आप प्लास्टिक के किसी बोतल को काट के, जहाँ प्लास्टिक का कोई जार अच्छा सा पड़ा उसमें भी बना सकते हैं। तो ये मैंने प्लास्टिक के जार में ही बनाया है। तो इस तरह से है ये कुछ। तो इसमें जो ज़्यादातर प्लांट्स हैं वो इस तरह के इस्तेमाल होते हैं कि जो ज़्यादा जिनकी ग्रोथ ना हो, ज़्यादा बड़े ना हो, और उनको थोड़ी सी इसमें खुराक दी जाती है, ताकि अगर बड़े भी होने हों तो वो थोड़ी सी खुराक पाके बड़े होंगे ही नहीं। तो इस तरह से ये देखिए, मैंने कुछ ये फर्न भी लगाई है इसमें, और ये कुछ कैक्टस और कुछ ये सकुलेंट प्लांट्स लगाए हैं इसमें। ये इस तरह से ऐसे ऐसे ये बाहर से दिख रहा है और ऐसे। तो जो टेरेरियम होता है वो दो तरह के ही होते हैं। एक तो आप इस तरह से खुले रख सकते हो, और दूसरा आप चाहे उसको किसी बोतल में बना सकते हो और उसका ढक्कन जो बंद करके रख सकते हो। तो ये जो कुछ महीनों पहले मैंने ये बनाया था, आपने मेरा वीडियो देखा होगा, एक डिश गार्डन बनाया था। तो ये देख रहे हैं, इसमें एलोवेरा भी लगे हुए हैं और ये कैक्टस लगा हुआ है और इस तरफ भी लगे हुए हैं, और इस तरह से है कुछ। ये ऐसे हैं, इस तरह से है कुछ। ये ऐसे है ये। तो ये बरसातों में थोड़ा ये लंबा कैक्टस है, तो बरसातों में यहाँ से जो ग्रास ऊपर होते हैं उनको ये वाला कैक्टस बहुत अच्छा लगता है। तो ये कुछ इसके टुकड़े यहाँ से खा गया था, फिर ये नया निकल आया। और ये जो है, इनको जो फुल सनलाइट वो अच्छी नहीं लगती, तो मैंने इसको फुल सनलाइट में रख दिया हुआ है। तो इसका कलर ऐसे है। अगर जो छाया में इसको रखते हैं तो ग्रीन कलर के रहते हैं। और ये कुछ सकुलेंट्स मैंने लगाए हैं इसमें इस तरह से। तो बस बिल्कुल इसी तरह से हमने कांच के जार में इसको तैयार करना है। तो प्लास्टिक के जार में भी आप इसको तैयार कर सकते हो, पर यह है कि कांच के जार में इसका लुक बहुत ही बढ़िया आता है। तो अभी मेरे को सुविधा अनुसार जो चीज़ मिली मैं वही ले आई हूँ। ये एक जार है कांच का, आप देख रहे हैं। तो इसमें क्या क्या इस्तेमाल करना है मैं अब वही बताऊंगी। तो इसी टेक्निक से आप इसमें अपने घर में जो आपको सुविधा लगेगी आप उसके अनुसार बना सकते हो। तो मुझे सारा सामान अपने घर में मिल गया। सबसे पहले हमने क्या लेने हैं, ये पत्थर इस तरह से,
ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने बताए हैं आप इसी तरह से लें। आपके घर के आसपास कोई खड्ड पड़ती है, नाला पड़ता है और नदी पड़ती है, तो आप उनमें भी अगर ये ऐसे कटे हुए पत्थर नहीं है तो राउंड शेप के भी आप ला सकते हो, या कैसे भी शेप के हों। तो इस टाइप के पत्थर खूब सारे मिल जाते हैं नदियों में, तो वो भी आप कलेक्ट कर सकते हो। ये तो मेरे घर में जब वो लेंटर पड़ा था तो बजरी जो मोटी कटी हुई आती है, तो इसको यहाँ गिट्टी कहते हैं, तो ये मैं गिट्टी का इस्तेमाल करूँगी। तो सबसे पहले हमने ये गिट्टी डालनी है इसमें, और इसमें ड्रेनेज होल हमने नहीं देना है, क्योंकि जो टेरेरियम होते हैं वो इंडोर रखने के लिए बनाए जाते हैं, और ऐसी विंडो में रखे जहाँ पे सनलाइट आती हो, और अगर नहीं आती है तो फिर आप बाहर ऐसी जगह में रखें जहाँ पे सीधी धूप ना पड़ती हो। अगर सीधी धूप में रखते हैं तो ये फिर प्लांट्स हमारे सूख सकते हैं। इस तरह से ये हमने ये पत्थर डाल लिए हैं, ये देख रहे हैं आप। और उसके बाद ये सैंड जो रेत होती है, ये भी हमें घर में ही मिल गई है, तो ये रेत डालनी है इसमें। तो आप जैसे आपके पास कोई जार हो किसी भी तरह का, और अगर कोई कंडम पड़ा कोई ऐसे कांच का हो, तो उसमें तो आप उसको इस्तेमाल करोगे नहीं, तो इस तरह से इस्तेमाल उसका कर सकते हो। तो ये हमने कुछ रेत मिला ली, और उसके बाद हमें क्या मिलाना है, कोयले के टुकड़ों का, जो लकड़ी का कोयला होता है उसका चूरा इस्तेमाल करना है। ये लकड़ी के जो कोयले में क्या होता है, कार्बन होता है, और कार्बन हमारी मिट्टी को बहुत ही उपजाऊ बनाता है, मिट्टी की हेल्थ को अच्छा करता है और मिट्टी को फ्रेश रखता है। तो ये इसमें ये मिला देने हैं हमने कोयले का चूरा। तो अब आजकल जब सर्दियाँ खूब सारी आएंगी तो बहुत सारे लोग अंगीठी भी जलाते हैं, तो अंगीठी जलाने के काम ये कोयला आता है। तो कोयला आपको बाज़ार में आराम से मिल जाएगा। तो हमारे यहाँ तो ये 35 रुपये किलो है। तो आप कोयले के चूरे को आप मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए किसी भी तरह के प्लांट में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा कोयला हो गया। और इसके बाद हमने क्या करना है, अपने गार्डन की मिट्टी को इस्तेमाल करना है। मिट्टी बहुत सारी नहीं हमने मिलानी है। अगर हमने ज़्यादा मिट्टी मिला ली तो फिर हमारे प्लांट्स की ग्रोथ ज़्यादा भी हो सकती है। हमें बड़ी नहीं करनी है, बस छोटे रखने हैं। तो ये हमने मिट्टी इस्तेमाल कर ली। ये गार्डन की इस तरह से ये मिट्टी डाल ली, बस इतनी डालनी है और नहीं डालनी। तो ये सारी चीज़ें मुझे घर में ही मिल गई हैं, और अब मैं करूँगी चुनाव, क्या मुझे कौन सा प्लांट्स लगाना है। तो चूँकि ये जार जो मेरा है वो बहुत बड़े साइज़ का नहीं है, चौड़ाई में ज़्यादा नहीं है। अगर चौड़ाई में ज़्यादा होता तो बहुत सुंदर से, बहुत अच्छे से प्लांट्स हम इसमें लगा सकते थे। तो मेरे गार्डन के जो मैं आपको कुछ दिखाती हूँ, बहुत सारे जो मेरे प्लांट्स हैं वो खैर अभी मेरे इस्तेमाल नहीं होंगे, पर फिर भी मैं ले आई हूँ। ये देखिए इतने सारे प्लांट्स मैं ले आई हूँ, और किस किस का इस्तेमाल करना है मैं ये बताऊँगी। तो आप अपनी सुविधा अनुसार देख लें। अगर आपका जार छोटा है तो आप एक प्लांट भी, दो भी लगा सकते हो उसमें। तो मैं अब इसमें कौन सा वाला प्लांट लगाऊंगी ये बताऊंगी आपको। छोटा सा जो ऐसे इकट्ठा करके थोड़ा सा इस तरह से सेंटर में मैं कुछ इस तरह से लगाना चाहती हूँ, ये लगाना चाहती हूँ।
तो इसको जो फुल सनलाइट होती है वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, इसको थोड़ी छाया में रहना पसंद है, रोशनी आए, हल्की कहीं धूप आए बस, तो वो इसको पसंद है। तो अगर छाया में भी रहता तो भी तब भी चलता है। तो मैं ये सेंटर में, ये मैंने अपने गार्डन से निकाला है और इस प्लांट को लगाना चाहती हूँ। ये थोड़ा मैं इस तरफ रख के ऐसे लगाती हूँ, नीचे रख के, फिर मेरे को सुविधा रहेगी बनाने में। ऐसे मुझे थोड़ी सी असुविधा हो रही है। तो इस तरह से मैंने ये प्लांट रख दिया और मुझे ये थोड़ी सी मिट्टी डाल देनी है, ऐसे डाल देनी है। और एक मैं ये राउंड शेप वाला ये कैक्टस में इधर साइड में रख दूंगी, लगा दूंगी, ताकि ध्यान से कांटे भी ना लगे। और अगर इनके ये जो कैक्टस मैंने लगाया है इनकी रूट्स ना भी हों तो मिट्टी में अगर हम ऐसे इनको रखते हैं तो कुछ दिनों के बाद रूट्स बढ़ना इनकी स्टार्ट हो जाती हैं। तो आप ध्यान से रखना, लगाना, आप ऐसे लगा दिया। और ये मैं जब हिमाचल में गई थी तो मैं हिमाचल से कुछ फर्न लेके आई थी, तो ये फर्न मैं इसमें रख रही हूँ साइड में। तो इसमें फर्न का भी इस्तेमाल किया जाता है, छोटे छोटे फर्न भी लगाई जाती हैं इसमें और बहुत खूबसूरत लगती हैं। और इसमें मोस ग्रास भी बहुत अच्छी लगती है। तो ऐसे मैंने ये फर्न रख दी है इस तरह से, ये आप देख रहे हैं ऐसे कुछ आ रहा है, कुछ नहीं करना है बस हमें। तो आप कोई भी, मेरे पास तो ढेर सारे प्लांट्स पड़े हैं, तो मैं किसी का भी इस्तेमाल अब इसमें, क्योंकि छोटा जार है तो मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो मैंने सिर्फ ये आपको तरीका बताया है कि कैसे करना है। और अब मैं इसमें चिप्स डाल लूँगी। तो ये आप जो प्लास्टिक वाले ये चम्मच हैं आइसक्रीम के होते हैं, इनकी मदद ले लें। तो ये मैं अपने गार्डन में भी इस्तेमाल इनका कर देती हूँ। तो अब मैं चिप्स डालूँगी ऐसे पकड़ के। ये भी चिप्स मेरे घर बना था तब के हैं ये, इस तरह से पकड़ के। बहुत ही आसान। और इसको मैंने कुछ साल पहले बोतल में बनाया था, सॉस की बड़ी बोतल में बनाया था, और मेरा वो जो है बहुत ही अच्छा टेरेरियम, मेरे प्लांट्स बड़े अच्छे चल रहे थे। और वो फिर उसका ढक्कन जो है बंद कर देते हैं, तो उसमें पानी भी नहीं डालना होता है, क्योंकि उसमें जो पानी होता है वो उनकी पत्तियों से ही मॉइस्चर बन जाता है। तो जब कई बार ऐसे होता है कि हमारे प्लांट्स बहुत अच्छे से चलने लग पड़ते हैं, तो फिर हम ध्यान ही देना छोड़ देते हैं उसको। तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया और फिर वो इतना ज़्यादा मॉइस्चर बन गया था कि वो मेरे जो प्लांट्स थे उसमें गल गए। तो वो क्यों गले? क्योंकि जो बोतल में ऐसे बनाते हैं, और आप चाहे बल्लम में भी बना सकते हो ऐसे, तो उनके जो ऊपर कवर किया होता है, ढक्कन दिया होता है, फिर ज़्यादा जब मॉइस्चर हो जाता है तो कुछ कुछ टाइम के बाद उनको खोलना होता है। तो मैंने वो घर के अंदर ही रखा हुआ था, और फिर मैं वो कुछ दिनों के बाद, जैसे वो उसका मॉइस्चर उड़ाने के लिए मुझे ढक्कन जो खोलना था, मैं खोल ही नहीं पाई। तो इस तरह से दो तरह से ये टेरेरियम बनते हैं। एक इस तरह से आप खुले बना सकते हो, और एक आप बोतल में बंद। तो इसको आपने इंडोर रख देना है। ये देखो बहुत ही सिंपल। तो ये देखा हमारा टेरेरियम तैयार हो गया, हमने टेरेरियम तैयार कर दिया। और अब मैं इसमें पानी दे दूंगी। ये पानी दे दिया मैंने इसमें,
और 1 हफ्ते के बाद फिर हमने थोड़ा सा पानी देना है बस, क्योंकि जब ये अंदर रहेगा ये बाहर से कुछ ऐसे दिख रहा है, ऐसे इस तरह से दिख रहा है। तो इसमें ज़्यादा खुराक तो है ही नहीं, प्लांट्स को हमने दी नहीं है, बस कोयला और थोड़ी सी मिट्टी डाली है। तो थोड़ी सी मिट्टी डालने से वो क्या होगा कि फिर प्लांट्स की ग्रोथ ज़्यादा नहीं होगी, वो छोटे ही रहेंगे इस तरह से। ये हो गया, ये हमारा टेरेरियम तैयार हो गया। तो आप चाहे इसमें मोस ग्रास भी रख सकते हो, लगा सकते हो, और चाहे ऐसे ही इसको रख सकते हो। तो ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो कांच के जार में ऐसे भी कोई आप प्लांट्स लगाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। मैंने एक वीडियो डाला हुआ था जो अपने कुछ पुरानी पिक्स डाली हुई थी अपने घर की और गार्डन की। तो उसमें आपको जिन मेरे भाई बहनों ने देखा होगा तो उनको याद होगा कि मैंने उनमें ये कैक्टस के ये प्लांट्स लगाए हुए थे। ये प्लांट्स मैंने उसमें लगाए हुए थे और कुछ गुलाब की पत्तियां भी डाली हुई थी, तो बहुत ही खूबसूरत वो लगता है। तो ये मैं लगाना चाहती थी, इसकी अब रूट्स भी बन गई हैं ये, और कुछ पत्तियां शुरू की पहले ये जो होती हैं ये मुरझा जाती हैं। पर आप ये ना समझें कि प्लांट्स मर गया है, पर इसमें मैं कितना कुछ लगा सकती थी, तो इसलिए मैंने सिर्फ इतने प्लांट्स का इस्तेमाल किया है। तो आप चाहें कुछ और प्लांट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हमारा टेरेरियम तैयार हो गया। और जब आपने इसकी सफाई करनी हो तो ये कपड़ा लेके ये थोड़ा स्पून के साथ ऐसे बांध दें और साइड से आप इस तरह से सफाई कर सकते हो। ये ऐसे, ये कांच की इसकी सफाई, ये दीवारों में ये साफ सुथरे ऐसे ये सुंदर लगते हैं। तो अगर आपके पास जैसे होली के कलर बचते हैं तो आप रेत में अलग अलग कलर मिक्स कर सकते हो, लाल पीला जब कोई भी कलर लेके, तो उस तरह से भी इस जार में लगा के आप अलग अलग कलर की लेयर कर सकते हो, तो भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो ये आप देख रहे हैं। और जिन भाई बहनों को अगर कांच का इस तरह से जार नहीं मिलता है तो वो मेरे भाई बहन इस तरह के प्लास्टिक के बड़ी बोतल में भी बना सकते हैं, तो वो भी सुंदर लगते हैं। और ये मैंने फर्न लगाया है। और ये आप पहचानो किस चीज़ का प्लांट है, ये छोटा सा ये स्पाइडर प्लांट लगाया है, क्योंकि ज़रा सी मिट्टी है इसलिए ये ज़्यादा बड़ा होगा ही नहीं है। और एक प्लांट मैंने ये सकुलेंट प्लांट लगा दिया है बीच में, तो इसमें ज़्यादा जगह थी इस तरह से लगा दिया। तो होप करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और 1 हफ्ते के बाद आपने इसमें ये पानी इस तरह से ऐसे थोड़ा सा पानी ऐसे स्प्रे कर देना है इनकी पत्तियों के ऊपर, क्योंकि अंदर रहेगा तो इसका मॉइस्चर उड़ेगा नहीं। और अगर बाहर आपके पास अंदर ऐसी सुविधा नहीं है, जगह नहीं है रखने की, तो आप बाहर अगर ऐसी जगह में रखते हैं कहीं जहाँ पे सीधी धूप ना पड़ती हो, अगर इसमें धूप पड़ेगी तो फिर इसके प्लांट्स खराब होने का डर रहेगा, क्योंकि इसमें हमने बहुत ही कम मिट्टी डाली है, इसको खुराक बहुत ही कम मिल रही है, तो ये फिर खराब भी हमारे हो सकते हैं। इस तरह से बनाना है। तो होप करती हूँ आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा और ये आपको समझ आया होगा कि टेरेरियम क्या होता है। जैसे एक्वेरियम होता है उसी तरह से टेरेरियम होता है, और ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और इसमें इस तरह से के पौधों का चुनाव करें जो ज़्यादा बड़े ना होते हों, जिनकी ज़्यादा ग्रोथ ना हो। तो कैक्टस तो आप जानते ही हैं कि ये ऐसे होते हैं जिनकी ग्रोथ बहुत ही स्लो होती है, और जब कम खुराक मिलती है तो फिर प्लांट और भी ज़्यादा धीमी गति से बढ़ते हैं। तो आप ये मेरा डिश गार्डन देख रहे होंगे, ये डिश गार्डन का जो मैंने वीडियो बनाया था ये वो है। ये मैंने कभी आपको दिखाया नहीं, तो आज मैंने कहा जब ये मैं बना ही रही हूँ तो वे समझाने के लिए मैं रख देती हूँ कि बिल्कुल इसी तरह से ये भी आपको बनाना है। तो आप और जैसे कई पौधों का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हो, जो आपके घर में कोई भी सकुलेंट्स प्लांट्स हो, ज़रूरी नहीं जो मैंने दिखाए हैं आप उन्हीं का ही इस्तेमाल करें।
तो आप किसी भी तरह के पौधों का इस्तेमाल कर सकते हो, जो भी आपके पास हो। तो आप चाहे सेंचुरी प्लांट होता है, उसके साथ छोटे छोटे प्लांट्स खूब सारे निकले हुए होते हैं, तो आप सेंचुरी प्लांट का भी कोई प्लांट ले सकते हो, छोटा सा प्लांट, वो ग्रो कर सकते हो। और क्योंकि जब थोड़ी सी खुराक इसके प्लांट को मिलेगी तो नेचुरली फिर उसकी ग्रोथ भी स्लो ही होगी। जैसे ये मैंने कैक्टस इसमें लगा रखे थे, तो बहुत कम मिट्टी है तो इनकी ग्रोथ हुई नहीं, बहुत ही थोड़ी थोड़ी बस हुई है। और आप कुछ पत्ती वाले सुकुलेंट्स भी लगा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप अपनी इमेजिनेशन से कैसे भी इसको लगा सकते हैं। कोई रंग बिरंगे पौधे जो होंगे पत्तियों वाले, वो भी आप इसमें लगा सकते हो। और 1 हफ्ते के बाद आपने इसमें पानी स्प्रे कर देना है, थोड़ा सा पानी, बस पानी आपका रुकना नहीं चाहिए। और 3-4 दिन के बाद आप इसे थोड़ी सी धूप दिखा दें, बस यही करना है। और इसकी केयर बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ती। नमस्कार जी।